अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है गुस्ल के आदाब। देखिए भाइयों और बहनों, अगर किसी को गुस्ल की हाजत पेश आ जाए तो इन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। ये 5 आदाब गुस्ल के आदाब कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है, गुस्ल खाने में अगर आपको नहाना हो या खुली जगह में नहाना हो तो बेहतर है कि आप बिल्कुल बरहना होकर न नहाएं। लुंगी, निकर या कोई और कपड़ा बांध कर नहाया जाए। अलबत्ता अगर आप वॉशरूम में हैं, ऐसे गुस्ल खाने में हैं जहां हर तरफ से पर्दा है, बंद किया हुआ है, तो बहरहाल आप बिल्कुल बरहना होकर नहा सकते हैं, लेकिन अदब यही है कि बिल्कुल बरहना न हुआ जाए। इसी तरह अगर कोई औरत है तो उसको चाहिए कि बैठ कर नहाए। अगर मर्द बरहना हो तो उसको भी बैठ कर नहाना चाहिए। अलबत्ता अगर उसने लुंगी वगैरह बांधी हुई है तो फिर खड़ा होकर नहाने में कोई कबाहत नहीं है। इसी तरह तीसरे नंबर पर, नहाने के दौरान बातचीत नहीं करनी चाहिए, इल्ला ये कि कोई बहुत शदीद जरूरत पेश आ जाए। इसी तरह चौथे नंबर पर, हमेशा पाक साफ जगह पर नहाना चाहिए। नहाने की जगह में पेशाब वगैरह करने से परहेज करना चाहिए। और पांचवी और आखिरी बात, जो चीजें वजू में मकरूह हैं वो सब चीजें गुस्ल में भी मकरूह हैं, इनसे बचना चाहिए। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।